Yes, students. Fourth colligative property, which is osmosis and osmotic pressure. This is the last colligative property we are going to discuss. So yes, बच्चा होता क्या है ऑस्मोसिस, बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ना इसका मतलब प्रीमिक्स तैयार कर लेते हैं। तो जितने भी हम लोगों ने मोलैरिटी वाली टर्म्स की थी बच्चा, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम ऊपर की तरफ क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि जो सोल्यूट है बच्चा वो ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है। अगर मैं बोल रही हूँ कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसका मतलब सोल्यूट क्या है बच्चा जी, कम है। अगर हम बोल रहे हैं कि डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड का मतलब क्या हो गया कि सॉल्वेंट की अमाउंट यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा है, और सोल्यूट क्या है बच्चा, बहुत बहुत कम है। ये करते थे, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी वो किससे हमारी लिंक करती थी, सोल्यूट से। अगर सोल्यूट ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, सोल्यूट कम, कॉन्सेंट्रेशन कम। अगर मान के चलो मेरे पास दो सोल्यूशंस है ना, अगर मैं बोल रही हूँ C1 और C2, मेरे पास दो सोल्यूशंस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो इनका मतलब क्या हुआ बच्चा जी, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और इसमें जो है सोल्यूट की अमाउंट बच्चा जी कम है। ठीक है, इस बात का ध्यान रहेगा बच्चा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप लोगों को भी ध्यान में रहेगी। चलो ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन को सोल्यूट से हम लोगों को लिंक करना है। अब देखो बच्चा, हम लोग ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक शुरू करते हैं। आप लोगों ने टर्म सुनी होगी डिफ्यूजन। क्या होता है बच्चा डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, रैंडम कोई भी पार्टिकल किसी में मिक्स हो जाए वो डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे हवा के अंदर अगर हम किचन में कुछ बना रहे हैं तो वो खुशबू फैल जाती है, तो वो डिफ्यूज़न हो गई, पार्टिकल्स की डिफ्यूज़न हो गई। परफ्यूम लगा रहे हो तो हर जगह पे खुशबू आने लग जाती है, डिफ्यूज़न हो गई। बच्चा ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं बट सेलेक्टेड मटीरियल होता है, सेलेक्टेड मटीरियल intermixing takes place. ओके, ठीक है बच्चे, पता चला इसमें कुछ सिलेक्टेड मटेरियल होता है। क्यों बच्चा? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंस पता चला क्या है? डिफ्यूजन का मतलब कुछ भी किसी में मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऑस्मोसिस वर्ड का मतलब कुछ सिलेक्टेड मटेरियल ही किसी दूसरे में मिक्स हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ब्रीफ पता लगा? चलो अब इसको डिटेल में शुरू करते हैं। अब देखो बच्चा, ऑस्मोसिस का मतलब हुआ क्या? ऑस्मोसिस का मतलब होता है सब्सटेंस इंटरमिक्स तो होंगे आपस में, लेकिन कुछ सिलेक्टेड मटेरियल ही होगा जो मिक्स हो सकता है। हर तरह का पार्टिकल हर तरह के सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो सकता। अब ये देखो, मान के चलो बच्चा, आपके पास क्या है, ये कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर ना मैंने कोई एक ऐसी मेम्ब्रेन सेट कर दी जिसमें से कुछ पार्टिकल्स तो पास हो सकते हैं लेकिन कुछ पास नहीं हो सकते, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब कुछ, परमिएबल का मतलब परमिट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे घर पे टी स्ट्रेनर होता है ना, चाय छाननी, वो भी तो यही काम करती है ना, कि जब आप उसमें से छानते हो तो जो चाय पत्ती वगैरह के दाने होते हैं, इलायची वगैरह के दाने होते हैं, वो ऊपर रह जाते हैं, जो लिक्विड है सारा नीचे निकल जाता है, तो वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। समझ पा रहे हो? तो अब देखो, तो वो भी एक तरह के ऑस्मोसिस का काम है, लेकिन ऑस्मोसिस के कुछ रूल्स है बच्चा, वो रूल्स के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। रूल क्या कहता है बच्चा, कि आपके पास फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हमें ये चीज सीखनी है। ठीक है ना? सो यस, आपके पास बच्चा जी, ऑस्मोसिस कहता है कि आपके पास हमेशा जो फ्लो रहेगा वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा। गेटिंग माई पॉइंट बच्चा जी? ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चा जी? और इसमें बच्चा जी दूसरी क्या चीज होगी, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो। ये दो चीजें आप लोग को पहले ध्यान में रखनी है।
सबसे पहले ये मेम्ब्रेन जो होगी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो सकते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। दूसरी, पासिंग कहाँ से कहाँ होगी ये भी हमें ध्यान रखना है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड। अब ना ध्यान से समझना कहानी। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है जो खुद से चले, राइट बच्चा। अगर पानी फ्लो कर रहा है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए आपको पंप चाहिए, आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अगर पंप बंद कर दोगे पानी ऊपर जाना बंद हो जाएगा। जैसे घरों में टंकी भरते हैं हम लोग, बच्चा जैसे हम लोग बोलते हैं जो हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। एसी रूम में चल रहा है, ठंडा हो गया कमरा, अगर आप दरवाज़ा खोल दोगे तो बाहरली जो हीट है अंदर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हाई से लो की तरफ फ्लो किया। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप बोलोगे हमेशा हर चीज़ हाई टू लो की तरफ मूव करती है टू मेंटेन स्पॉन्टेनिटी, तो आपने यहाँ से लेस टू हाई क्यों बोल दिया, ध्यान देना। सबसे पहले ऑस्मोसिस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स फ्लो नहीं करेंगे। अब फ्लो कैसे होगा बच्चा जी, अब मान के चलो आपके पास इस तरफ C1 कंसंट्रेशन है और इस तरफ क्या है C2 कंसंट्रेशन है, ठीक है बच्चे। और C1 की जो कंसंट्रेशन है बच्चा वो ज़्यादा है C2 से। अब C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा C2 से, तो इसका मतलब ये क्या है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और ये क्या है आपके पास लेस कॉन्सेंट्रेटेड। अब मोर कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का मतलब क्या हो गया बच्चा जी, कि इसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट क्या हो गई ज़्यादा, और यहाँ पे जो सोल्यूट है बच्चे उसकी अमाउंट क्या हो गई कम। ऑन द कॉन्ट्रेरी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया कंपैरेटिवली कम, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, और यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या हो गया ज़्यादा। समझ रहे हो, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब कि सोल्यूट ज़्यादा है, लेस का मतलब सोल्यूट कम है। ऐसे ही अगर आप सॉल्वेंट की टर्म्स में देखोगे कि सॉल्वेंट यहाँ पे कम है और यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो बच्चा लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है से जहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट कम है उस तरफ फ्लो होगा। समझ पा रहे हो। तो अब इसका मतलब दोनों तरफ आपके पास सॉल्यूशन थे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो इसका मतलब इसमें सोल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट क्या हो गया बच्चा कम। इसमें आपके पास जो सोल्यूट है वो हो गया कम और सॉल्वेंट क्या हो गया बच्चा ज़्यादा, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्यूट कम। तो मैंने क्या बोला, फ्लो किसका होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। फ्लो का हमेशा बच्चा जी स्पॉन्टेनिटी क्या रहती है, हाई टू लो की तरफ, तो हाई टू लो की तरफ इस तरह से ये मूवमेंट होगी। तो ये हो गया बच्चा ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं, क्योंकि कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में होती है। और जो बच्चा जिसमें फ्लो होगा वो कैसे होगा बच्चा, जहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा वहाँ से जहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हैं, या बोल सकते हो कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या होगी बच्चा जी, मूवमेंट होगी। ठीक है। या आप तीसरा क्या बोल सकते हो बच्चा जी, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तीन डेफिनेशंस पता लग रही है बच्चे। फर्स्ट होगी मेरे पास ये वाली, लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड, या बोल दो कि जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा से सोल्यूट की अमाउंट कम, या आप बोल दोगे डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ क्या होगा बच्चा, फ्लो होगा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस। समझ के बच्चा क्या है, तभी मैंने पहले कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड पे फोकस किया था ताकि आप लोग आगे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ। क्लियर हो गया बच्चे ऑस्मोसिस क्या होती है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं। पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है ना, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में बच्चा जी पूछ लेना। चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही बच्चा देखो, हो सकता है आपके पास अगेन कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर क्या लगी हुई है बच्चा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक तरफ मेरे पास क्या है बच्चा, प्योर सॉल्वेंट, और एक तरफ क्या है मेरे पास, सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो, सॉल्यूशन है, मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रही, सॉल्यूशन है तो मुझे ये तो पता लग गया कि इसके अंदर क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है पता ही चल रहा है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो उसकी अमाउंट क्या होगी बच्चा, ज़्यादा, और यहाँ पे क्या होगी सॉल्वेंट की अमाउंट कंपैरेटिवली कम, क्योंकि इसमें सोल्यूट भी है। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर हो गया।
कि क्या होती है ऑस्मोसिस, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे? हाँ जी। अब आगे देखो बच्चा, हम लोग मूव करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, कि होता क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में आप लोगों को कुछ प्रेशर अप्लाई करना है। अब देखो, अगर मैं इसी वाले की बात करूं, मैं एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरफ है मेरे पास सॉल्वेंट और इस तरफ है मेरे पास सॉल्यूशन। फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा था मेरा, फ्रॉम दिस टू दिस साइड। ठीक है, प्रोसेस होती जा रही है होती जा रही है। तो बच्चा मुझे इस प्रोसेस को रोकना है, तो मैं क्या करूँगी, आई वॉन्ट टू स्टॉप द प्रोसेस। मैं चाहती हूँ कि सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो होना बंद हो जाए, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, सिंपल है। सॉल्यूशन साइड के बच्चा जी मैं क्या करूँगी, प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दूँगी। ठीक है, अगर इस तरफ बच्चा जी प्रेशर अप्लाई कर दूंगी तो होगा क्या, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये पार्टिकल्स का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ हम जाने ही नहीं दे रहे सोल्यूशन को, मान के चलो यहाँ तक मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो हम सोल्यूशन को इस तरफ बच्चा सॉल्वेंट पार्टिकल्स को इस तरफ फ्लो ही नहीं करने दे रहे, क्योंकि इधर से हमने रोका हुआ है, रास्ता बंद कर रहे हैं ताकि ये पार्टिकल इधर आए ना। तो बच्चा ये वाला जो मिनिमम प्रेशर हम लोगों ने अप्लाई किया टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर required to apply on the solution side to stop the osmosis process, and the pressure which we apply is called the osmotic pressure, which is denoted by pi. क्या है definition? The minimum amount of pressure, the minimum pressure required to apply on सॉल्यूशन साइड, मैं इस डायग्राम के हिसाब से बात कर रही हूं, टू स्टॉप और प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज कॉल्ड पाई। समझ में आ गया बच्चा जी? क्लियर है? अब कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि आपके पास इस तरफ कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। गेटिंग माई पॉइंट? जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, अब मान के चलो आपका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया बच्चा जी, कि सॉल्यूट की अमाउंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट की अमाउंट कम है। जितनी सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी उतना ही फ्लो अच्छा होगा ना, क्योंकि कम से ज़्यादा की तरफ आना है। जितना हमारे पास सॉल्वेंट कम होगा बच्चा जी उतना ही फ्लो उसका तेज़ होता जाएगा, सो दैट के सॉल्वेंट की अमाउंट इधर भी अच्छी हो जाए। तो इसका मतलब मोर द सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, faster is the flow, so more pressure we need to apply on the solution side. होगी ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब ही क्या हो गया यहाँ पे, कि सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो गई। क्या बोल रही हूँ बच्चा जी, more the solution is concentrated, more flow of solvent particles takes place, so more pressure need to be applied on solution side। समझ में आया ना, कि जितना ज़्यादा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा का मतलब क्या हो गया बच्चा जी, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो गया कि सोल्यूट की अमाउंट क्या हो गई मेरे पास ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्वेंट है वो क्या हो गया बच्चे मेरे पास कम हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया, यही मतलब हुआ ना यहाँ पे। तो इसका मतलब उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड। तो इसका मतलब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा उस प्रोसेस को रोकने के लिए। पानी का बहाव जहाँ पे ज़्यादा होता है उसको रोकने के लिए ऊपर से बच्चा जो आपके जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है। अगर बच्चे पानी का बहाव कम होगा तो डेफिनेटली कम प्रेशर से भी वो रुक जाएगा वहाँ पे, यही मतलब है कहने का। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और कैसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूशन की
कॉन्सेंट्रेशन के, या सोल्यूट पार्टिकल, मतलब मैं सोल्यूट पार्टिकल्स की जो अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रही हूँ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखो बच्चा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले वालों में हमने कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ली थी, मोलैलिटी। क्यों बच्चा, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स थी, बट क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है तो यहाँ पे हम मोलैलिटी टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो गया, और हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के क्या करना पड़ेगा, सी आर टी। क्यों बच्चा जी, वी टेक सी आर टी। टी क्यों लिया, क्योंकि हम कोई ना कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तभी तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये टी यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि हम किसी भी टेम्परेचर पे कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर या वॉट एवर टेम्परेचर, टेम्परेचर तो होगा ना इन्वायरमेंट का, इसीलिए। और आर क्या है बच्चे यहाँ पे, गैस कॉन्स्टेंट। आर क्या हो गया आपके पास, गैस कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको बताते रहेंगे वो। ठीक है, और सी बच्चे यहाँ पे क्या है आपके पास, मोलैरिटी। क्या होगी, मोलैरिटी। आपकी बुक्स में पाई इज इक्वल टू सी आर टी करके फॉर्मूला होता है, पर मैं इसको पाई इज इक्वल टू एम आर टी भी लिख सकती हूँ। ठीक है बच्चे, क्योंकि मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू आर टी। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो भी कुछ निकालना होगा आप निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे मोलर मास निकालना है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू आर टी। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ से मेरे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन पाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू आर टी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये रहा फॉर्मूला बच्चा जी सोल्यूट पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने का। ठीक है, हाँ, तो यही था बच्चा जी अबाउट ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आई एम होपिंग कि आपको बच्चा ये क्लियर होगा। और बच्चा ये वाला जो ऑस्मोसिस वाला टॉपिक है वो मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इट इज़, मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ बच्चा। ये देखो, ये वाला जो मेथड है ना आपका ऑस्मोसिस वाला, जो हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था, ये आपका बच्चे मॉलिक्यूलर वेट निकालने में हेल्पफुल होता है। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन हो गए, पॉलीमर्स हो गए, इन सब का मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड ऑप्ट किया गया है। ठीक है, अब उसके अलावा बच्चे, एंड वन थिंग मोर, जो आपका हमने बोला है कि सोल्यूट का मोलर मास, तो वो सोल्यूट कैसा होना चाहिए बच्चे, नॉन वॉलेटाइल। ये इसकी लिमिटेशन है कि सिर्फ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पे एप्लीकेबल है, वॉलेटाइल सोल्यूट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है मेथड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा जी, टाइप ऑफ एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, इतना कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, एनिमल ब्लैडर, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपको पता हो। ओके बच्चा, यस, एक ना मैं चीज़ बताना भूल गई आपको। देखो मैं बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने बच्चा ये चीज़ की थी कि मेरे पास क्या है कि यहाँ पे कोई कंटेनर है, ठीक है, बीच में क्या है, मेरे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस तरफ मेरे पास बच्चा सॉल्वेंट है और इस तरफ मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो मेरे पास जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम दिस टू दिस साइड। अब मैंने क्या किया, ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर वो वाला प्रेशर होता है जहाँ पे आके हमारी जो ऑस्मोसिस है वो रुक जाती है। ठीक है, लेकिन बच्चा अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूँ, मतलब मैंने इतना सा प्रेशर तो लगा दिया कि जो मेरी ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए, तो मैंने कर दी। लेकिन अगर मैं उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बच्चा जी लगा दूंगी तो उससे क्या होगा, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, अगर मैं प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दूंगी तो मेरी जो प्रोसेस है वो उल्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मेरे पास हम बोल रहे थे कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ हो रहा था, तो मोर से लेस की तरफ जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ फ्लो होगा। या फिर बच्चा जी सॉल्वेंट के पार्टिकल जहाँ पे कम हैं वहाँ से किधर जाएगा, जहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। समझ में आया, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया बच्चा, जिसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए, तो उससे प्रोसेस उल्टा हो जाता है। उल्टे का मतलब हाई
कॉन्सेंट्रेशन टू लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, या फिर जहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम हैं वहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा की तरफ, ये मतलब हो गया। तीसरा मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। और बच्चा इसकी ना एप्लीकेशंस बहुत हैं। क्या एप्लीकेशन है? ये जो सबसे पहला एप्लीकेशन है बच्चा जी हमारा, इसकी एप्लीकेशन में क्या है, सबसे पहले ये जो हमारे घरों में फिल्टर लगे हुए हैं ना, है ना, जो हम लोग बोलते हैं आरओ बच्चे, ये रिवर्स ऑस्मोसिस ही है। कैसे? अब देखो जो आपका फिल्टर है, फिल्टर के अंदर क्या होता है आपके पास, प्योर वाटर, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो फिल्टर में पानी है वो कहाँ से आ रहा है बच्चा जी, टैप से आ रहा है। टैप के अंदर क्या है मेरे पास बच्चा जी, सॉल्यूशन है जिसके अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्यूट हो गया, और साथ में सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो होना क्या चाहिए था, फिल्टर के अंदर क्या लगा हुआ है बच्चा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है। तो अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस होता तो होना क्या चाहिए था कि अंदर वाला पानी बाहर टैप की तरफ फ्लो करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, इसके अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है, कम है। पर होता उल्टा है, टैप का पानी फिल्टर में जाता है और फिल्टर में हमारे पास वो प्योरीफाई होके हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो क्योंकि बच्चा उसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस चल रहा होता है, ठीक है। कैसे कि जो टैप है बच्चा जी, टैप की तरफ ना प्रेशर अप्लाई किया होता है। फिल्टर में इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि टैप की तरफ बच्चा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, जिसके चलते हमारे पास जो मूवमेंट है फ्रॉम लेस सॉल्वेंट वाली साइड से हाई सॉल्वेंट वाली साइड की तरफ शुरू हो जाती है मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा आरओ सिस्टम है बच्चा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस की ही एक एप्लीकेशन हो गई। क्लियर है बच्चे, फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। अब सेकंड एप्लीकेशन देखो, सेकंड एप्लीकेशन है बच्चा डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। कौन सा वाटर बच्चा, सी वाटर। अब आपको पता है कि जो हमारे ओशियन होते हैं उसके अंदर क्या सॉल्ट मिक्स होते हैं, ठीक है ना। सी वाटर का मतलब क्या है, इसके अंदर वाटर प्लस मल्टीपल काइंड ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स कैसे वाले बच्चे जी हो गए, जैसे आपको पता है NaCl इसके अंदर होता है, MgCl2 होता है, KCl होता है, इस तरह के बहुत सारे सॉल्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। और हमारे घरों तक जो पानी पहुंच रहा है बच्चे, ये ओशियन और सी का ही पानी आ रहा है। तो ये भी बच्चा जी किस पे डिपेंड करता है, हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर। कैसे बच्चे, कि अब मान के चलो कि आपका ये सिस्टम है, ठीक है, बीच में क्या लगी हुई है मेरे पास, SPM लगी हुई है, और है क्या बच्चा, इस तरफ मेरे पास सी वाटर आ रहा है, और इस तरफ क्या है बच्चे, मेरे पास प्योर वाटर है। प्योर वाटर मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट क्या है बच्चा, ज़्यादा है, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट क्या है, कम है। यही मतलब हो गया ना। तो होना क्या चाहिए था कि मेरे पास फ्लो इस तरफ से इस तरफ होना चाहिए था, मतलब अब देखो फ्लो इधर से इधर होना चाहिए था, पर होता उल्टा है। क्यों? क्योंकि इस तरफ बच्चा जी ऑस्मोटिक ठीक है, इस तरफ हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया होता है, ठीक है। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया होता है। जो भी प्रेशर लगाया हुआ है इसके ऊपर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो क्या होगा बच्चा जी, रिवर्स प्रोसेस होनी शुरू हो जाएगी। रिवर्स होगी तो जहाँ पे सॉल्वेंट की अमाउंट कम थी वहाँ से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया डीसैलिनेशन। इस तरह से जो सॉल्ट्स हैं वो इस तरफ ही रह जाते हैं, सारा का सारा पानी इस तरफ आना शुरू हो जाता है जो हमारे घरों की टैप के अंदर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखना कि इस वाले में डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में जो SPM यूज़ की जाती है वो है सेलुलोज एसीटेट, ठीक है। कौन सी है, सेलुलोज एसीटेट, जो SPM यूज़ की जा रही है। क्लियर रहेगा, ठीक है बच्चे। लाइकवाइज उसके अलावा थर्ड एप्लीकेशन बच्चा हमारे पास क्या है, सीवेज वाटर। सीवेज वाटर भी गंदा होता है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें मिक्स होती है, वो भी एक तरह का सोल्यूशन है ना बच्चे। तो वो सोल्यूशन है तो उसमें क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के हाँ
सीवेज में भी क्या है बच्चा जी, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस लगती है, ठीक है ना। जो सीवेज का वाटर है वो भी एक तरह का सोल्यूशन है, ठीक है ना। उसमें से क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है वो निकाल लेते हैं, और वो जो वाटर है बच्चा जी वो फॉर इरिगेशन पर्पस यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो सीवेज वाटर की क्लीनलीनेस जो होती है बच्चा, वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये थी बच्चा जी एप्लीकेशंस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस विच आर इम्पॉर्टेंट। ध्यान रखना कैसे करते हैं ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा जब प्रेशर हो जाता है एक्सटर्नल, तो उसको क्या बोलते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हो। हाँ जी बच्चा, जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस हमने अच्छे से कवर कर लिया है। इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस रह गए हैं, लाइक आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगी, थ्योरी पार्ट है येट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में वो टर्म्स का यूज़ होता है इसीलिए। फिर उसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस के न्यूमेरिकल्स अच्छे से कवर करेंगे, जिससे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। तो उसके बाद बच्चे मेरा आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन और वेन हाउ फैक्टर का टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। एंड विद दैट हमारा सोल्यूशन चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। अभी प्रोबेबली आपके 4 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। ओके बच्चा, अगर कोई डाउट हुआ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू।